नमस्कार दर्शकों। हरियाणा के जिला झज्जर के गांव फतेहपुरी में बरसात के दौरान गांव के जोहड़ों का पानी ओवरफ्लो होकर गलियों, रास्तों और आसपास के क्षेत्रों में भर जाता था। कई स्थानों पर 3 से 4 फीट तक जलभराव हो जाता था, जिससे ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित होता था और आम जनजीवन भी बाधित हो जाता था। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव पहुंची और पूरे प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। सर्वे के आधार पर गांव के लिए 3,950 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा 2 10 HP की मोटर की आवश्यकता पाई गई। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई और सहायता पास हो गई। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पूरी राहत सामग्री गांव फतेहपुरी पहुंचा दी गई, जिससे वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान का कार्य शुरू हो गया। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। दर्शकों, आज हम फतेहपुरी गांव में आए हैं, जो कि जिला झज्जर के अंदर पड़ता है दर्शकों। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गांव है, ये जो गांव के सरपंच है, ग्रामीण लोग हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में पहुँचे थे अपनी प्रार्थना लेकर के, क्योंकि इनके जो गाँव में 2 जोहड़ हैं, उनका पानी ओवरफ्लो होके जो गाँव के खेत हैं, घर हैं और रास्ते हैं, वहाँ पर 3-3, 4-4 फुट जो है पानी भर जाता है और पूरी तरह से ग्रसित हो जाते हैं। जो चक्का जाम हो जाता है, जो जन सामान्य की ज़िंदगी है पूरी तरह से रुक जाती है दर्शकों। उसी के निवारण के लिए आज यहाँ पर सर्वे टीम पहुँची है। सर, क्या कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे, कुछ खुल के बताइए, किन किन समस्याओं से आपको निपटना पड़ता है? बरसात के मौसम में हमारे गांव के एंट्रेंस में और एक इस वाले जोड़ में बिल्कुल जलमग्न हो जाता है। ये जितने भी घर हैं ये सारे डूब जाते हैं। और एक स्टार्टिंग में गांव के बाहर बिल्कुल हम आपको दिखा के ले आए थे, वहाँ एंट्रेंस में आता वो माता वाला जोड़ जी, वो तो अभी फुल हो चुका है पहले। तो इन समस्याओं का सर गाँव को बहुत कई सालों से परेशानी थी। कितने सालों से? लगभग ये कई सालों से सर, स्टार्टिंग से मैं 10-15 सालों से तो हम देख रहे हैं, हमारी जितनी याद है 10-15 सालों से तो हम देख रहे हैं। अच्छा। और जो सरकार की मोटर आती थी उनका वेट करते थे, वो 10 दिन में आए, 20 दिन में आए ना आए, कब ले उठा के ले जाएं, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर जो सर्वे कार्य हुआ है उसमें 3950 फीट 8 इंची पाइप निकल करके आया है दर्शकों, और साथ ही 2 10 HP की मोटर यहाँ पर निकल करके आई है। सरपंच साहब से पूछते हैं कि क्या कुछ है, कितनी प्रार्थना लेकर के गए थे और कितनी यहाँ पर निकल करके आई है। तो सरपंच साहब बताइए, क्या कुछ प्रार्थना लेकर के गए थे आप? हम तो जी गांव के जो ग्रामवासी थे गए थे, प्रार्थना हम लेके गए थे 3000 फीट की। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। तो गुरुजी ने खुद बोल के बोला भाई 500 और बढ़ा दो इनका। अच्छा जी, अच्छा। अभी आप आए हो, आपने सर्वे किया है, बहुत अच्छा लगा। आपने एक्यूरेट बिल्कुल जो भी पॉइंट जाके आपने देखा है, रात का समय हो रखा है फिर भी आप घूम रहे हो। तो अभी जो 3950 का है, 10 HP की 2 मोटर आई हैं। हमने तो बल्कि मोटर का भी थोड़े के लिए बोला था, लेकिन गुरुजी ने बोला था कि भाई मोटर का भी आप हैवी ले लो थोड़ा। अच्छा जी, अच्छा। जल्दी पानी निकल जाए, कि आपका ओवरफ्लो कितना हो जाए, बरसात का कुछ नहीं पता होता। हम तो पूरी तरह संतुष्ट है इस चीज से। ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव फतेहपुरी पहुंची। टीम ने गांव के दोनों जोहड़ों, जल भराव वाले स्थानों और ड्रेन नंबर 8 तक पानी की निकासी का निरीक्षण किया। सर्वे में पाया गया कि गांव की समस्या के समाधान के लिए 3,950 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा 2 10 HP की मोटर की आवश्यकता है। पूरी सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई, जिसके बाद सहायता पास हो गई। इसके बाद किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव फतेहपुरी को 3,950 फीट 8 इंच पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। साथ ही पाइपलाइन लगाने के लिए आवश्यक ईयर वॉल, बैंड, प्लेट, PVC पाइप, फेविकोल, नट बोल्ट तथा अन्य सभी एक्सेसरीज भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गईं, ताकि कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। ग्राम पंचायत के अनुसार पाइपलाइन भूमिगत होने के बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा, जिसके पश्चात 2 10 HP की मोटर भी गांव को उपलब्ध करवाई जाएंगी। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है।
जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। संत रामपाल जी महाराज के किसान मजदूर बचाओ अभियान के पहुंचते ही ग्राम पंचायत फतेहपुरी में आज गांव वाले हार्दिक स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और अभी यहां पर गांव के बाहर जो है मंगलाचरण किया जा रहा है। फतेहपुरी गांव तहसील सालावास जिला झज्जर हरियाणा में आता है और आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज ने किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत मोटर पाइप इस गांव में पहुंचाए हैं। गांव वाले भी जो है यहाँ पर स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। सरपंच संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए और सभी ग्रामवासी भी जो है यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज का जय जयकार करते हुए उनका सम्मान स्वागत कर रहे हैं। फतेहपुरी में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार। आज हर ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज का सम्मान करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है, अपने आप को धन्य मानता है कि ऐसा महापुरुष, ऐसा भगवान जो उनके गांव में अपनी रहमत लेके पहुंचा हो और उनके स्वरूप पर मालाएं भेंट करके पुण्य के भागी बन रहे हैं। तो दर्शकों, ये फतेहपुरी गांव में संत रामपाल जी महाराज का सम्मान आप देख रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं सरपंच फतेहपुरी अमित कुमार जी। सरपंच जी, आज बड़ा धूमधाम से गांव के बाहर आप स्वागत करने पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज का, क्या कारण है? कारण ये है कि हमारे गांव ने एक प्रार्थना रखी थी संत रामपाल जी महाराज जी के पास, पूजनीय जी के पास, कि भाई हमारे गांव में जल भराव की समस्या बहुत बड़ी है और 4 दिन के अंदर अंदर सर्वे हो गया। हमारे गांव में पाइप आज पहुंच चुकी है, पाइप भी और मोटर भी। कितने लंबी समस्या थी, कितने सालों से? काफी सालों से, कम से कम 25-30 सालों से समस्या थी। ना सरकार सुन रही थी और ना ही गाँव का अपना को पंचायत बजट था। ये देखते हुए फिर गाँव की जो समस्या थी वो रामपाल महाराज जी के सामने हमने रखी, जिसको 4 दिन में ही समस्या का समाधान कर दिया गया। मतलब आज सामान आ गया? हाँ जी, सामान पहुंच चुका है गाँव में। बिल्कुल जी। पहले कहाँ कहाँ प्रयास किए गए, क्या मतलब कोशिशें की गई कि भाई समस्या समाधान मिले? समस्या समाधान ये था जी, गाँव में हमने काफी बार सरकार को बोला, मंत्री नेतागण जो भी आए थे सबके सामने समस्या रखी हमने, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। तो 4 दिन के अंदर हो? हाँ जी, 4 दिन के अंदर तो हमारी सुन के, और 4 दिन के अंदर तो समस्या समाधान हो चुका है। कोई सिफारिश, कोई खर्चा, कोई रिश्वत? नहीं क्या नहीं, तो कोई सिफारिश हमने की, सीधे हम गुरु जी के पास पहुंचे। डायरेक्ट मुलाकात हुई? डायरेक्ट मुलाकात बिल्कुल आमने सामने जी। हमने कभी सोचा नहीं था कि गुरु जी के साथ ऐसी मुलाकात हमारी हो पाएगी। अच्छा। बिल्कुल ये मुलाकात में क्या बातचीत हुई आपकी? मुलाकात में यही बातचीत हुई कि मैंने गुरु जी का धन्यवाद किया, जो अन्नपूर्णा की जो चली हुई ना मुहिम चला रखी है, बस ये तो एक भगवान का एक चमत्कार जैसा काम है। सरकार भी नहीं कर सकती काम, तो पूरे देश में विश्व में चला रखी है। तो ये ऐसा काम पूरा देश क्या विश्व भी आज का दिन जयकारा बोल रहा है गुरु जी का। जब अपना दुख आपने बताया संत रामपाल जी महाराज को, क्या आदेश मिला आपको? हमने जैसी प्रार्थना रखी तो गुरु जी का आदेश हुआ और समाधान हो गया हमारा। और हमारे ये लग रहा है कि जाके हम जो भी प्रार्थना रखेंगे उसका समाधान भी ऑन द स्पॉट हो जाएगा। हाँ जी। दर्शकों, ये थे फतेहपुरी गांव के सरपंच अमित कुमार जी, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात के बाद 4 दिन के अंदर ही अपने गांव का समाधान करवाया है। ये हैं संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, अभी काफिला गुजर रहा है ग्राम पंचायत फतेहपुरी की, ये चौपाल है, यहाँ से गुजरता हुआ गांव के बीच से गुजरता हुआ ये काफिला पहुंचेगा और यहाँ पर काफी ग्रामवासी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जय जयकार करते हुए। पूरा गांव खुशी से झूम रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं गांव के प्रधान ने, सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने सर पर जो है धारण कर लिया है और यहाँ से संत रामपाल जी महाराज का ससम्मान जो है स्वरूप को, इस काफिले को कार्यक्रम स्थल की ओर ले जा रहे हैं। पूरे गांव से गुजर रहा है ये महाकाफिला। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई आज गांव फतेहपुरी में चल रही है। दर्शकों, कार्यक्रम स्थल पर संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला पहुंच चुका है चौपाल में। SC चौपाल फतेहपुरी में संत रामपाल जी महाराज का एक काफिला पहुंच गया। यहाँ पूरी तैयारियां हैं कार्यक्रम की और संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप जो है यहाँ पर आ चुका है। साथ सम्मान के साथ गांव वाले यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। सत साहिब जी सबको। मैं अमित कुमार, सरपंच फतेहपुरी से जी। आज जो हमारे गांव में समस्या जो 25-30 साल से जो समस्या थी, शायद 40 सालों से समस्या थी, एक जल भराव की। जो गांव की गली है, मेन गली जो एंट्री करते हैं हम, उस गली में भी इतना बुरा हाल था
कि छोटे छोटे बच्चों का, ग्रामवासियों का निकलना इतना बुरा हाल हो रखा था कि ना तो हमारी सरकार सुन पाई हमारी। अब बीजेपी है, उससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले भी सरकारें और रही होंगी। मंत्रीगण आते हैं, नेतागण आते हैं, वोटों के टाइम पे आते हैं। गांव वाले बुजुर्गों ने भी, किसानों ने भी, सबने समस्या बताई, लेकिन उस समस्या का सिर्फ पर्चा लेके चले जाते, बाहर जाते अपने फेंक दो, ये करे सरकार। लेकिन जो हमने समस्या गुरु जी के सामने रखी, हमने सुना, देखा, विश्व में चल रहा है आज तो, जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है पूरे विश्व में चली हुई है, हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े को सबको पता है। हमने वहाँ एक प्रार्थना रखी, गुरु जी ऐसे ऐसे बात है। हम घर पे नहीं पहुँचे प्रार्थना देकर, उससे पहले तो सर्वे करने के लिए गाँव में टीम आ गई थी। और आज 4 दिन हुए, 4 दिन में सुबह हम सो के उठे थे, 7 बजे गाँव में सामग्री आ चुकी थी, 4 दिन पूरे नहीं हो पाए। हमारे गाँव की जो समस्या थी ना, वो इतनी बड़ी समस्या थी जिसको गुरु जी ने 4 दिन में ही समाधान कर दिया। और हमें उम्मीद है, पूरे ग्रामवासियों को उम्मीद है, शायद उस चीज से बड़ी कोई समस्या हम गुरु जी के सामने रखेंगे तो उसका समाधान भी इससे भी जल्दी हो पाएगा। तो ये कि कोई आम आदमी की बात तो है नहीं कि कोई आम आदमी ऐसा कर पाए। ये तो भगवान परमात्मा एक चमत्कार ही है जी। आम आदमी तो और भी बहुत हैं जो अपना निस्वार्थ कर रहे हैं, कहते और भी कोई महाराज हैं, पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने तो ऐसा करता सुना नहीं है उनको। अपनी करोड़ों के BMW में चल रहे हैं, कोई OD में चल रहा है, कोई अपना आश्रम बढ़ा रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है, लेकिन ये तो निस्वार्थ सेवा है। अगर कोई कहीं से आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, हमें पता ही नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है, हमें थोड़ी मतलब उस चीज़ से, ठीक है। हमें तो सिर्फ ये पता है कि जनता की सेवा हो रही है, गरीबों की सेवा हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि पानी की समस्या है, गाँव की समस्या, कोई महिला है, बीमार है, गरीब बच्चों की पढ़ाई का है, शिक्षा का है, किसी के पास रहने को मकान नहीं है। अन्नपूर्णा में एक स्कीम नहीं है कि जल भराव की स्कीम हो, सिर्फ मकान नहीं है तो मकान भी बना के दे रहे हैं, बर्तन घर में बर्तन भी दे रहे हैं। हमने जाके जो देखा उसके विपरीत मिला बिल्कुल। हमारे गांव में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है, हमारा दिमाग भी घुमाया गया था। हमने जो जाके देखा ना वहाँ पे, तो बिल्कुल ही विपरीत मिला। वहाँ पे जो वहाँ पे हजारों करोड़ों लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद 24 आवर्स 24 घंटे जो वहाँ पे भंडारा चला हुआ है, लोगों का रहने की सुविधा अलग से है, सोने के अलग से है, नहाने धोने के अलग से है। किसी ये पूछा ही जाता आपको कितने दिन हो गए यहाँ रहते, कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्यों भाई, हम तो वही पूछ रहे हैं, चमत्कार ही है ये तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो, भगवान को हमने सिर्फ नाम सुना है, हम कभी भागते हैं बजरंगबली की साइड, कभी भागते हैं शिव बाबा की साइड। हमारी समस्या समाधान तो ये मानते हैं हम इस चीज़ को। 4 दिन पहले गए और आज 4 दिन पूरे नहीं हुए, उससे पहले हमारी समस्या का समाधान हो गया। सच्चाई भाई गुरुजिया ने जो आशीर्वाद दिया हमारे को, हमारे गांव में पानी की समस्या थी वो अब दूर हो जाएगी। अब आपने देखा होगा आते टाइम बरसात के मौसम से पहले ही बिल्कुल जोड़ फुल हो चुके हैं, बरसात में तो और भी हाल बुरे हो जाते हैं। हम गुरुजियों का भाई बार बार धन्यवाद करते हैं, और गुरुजी ने जो मुहिम चला रखी है हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम, इसमें ये नहीं है भाई कि पाइप पाइप हैं, इसमें सब कुछ है गरीबों के लिए भाई, जिसके छत नहीं है और जिनके घर में राशन की दिक्कत है भाई, सब कुछ, मेडिकल की सुविधा हमने वहाँ जाके देखा है, सारी सुविधाएं गुरुजी ने दे रखी हैं। वहाँ 24 घंटे भंडारा लगा रहता है भाई, सब गरीब आदमी, लाखों हजारों लोग डेली वहाँ पे खाना खाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव फतेहपुरी, जिला झज्जर, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए, ये परमात्मा है, परमात्मा ने ही अपने बच्चों की चिंता होती है। ये प्रधान जी 2 दिन पहले प्रार्थना करके आए थे गुरुजियों के चरणों में, और परमात्मा ने तुरंत ही आदेश करे थे, बेटाई का सर्वे करो। इन्होंने तो 3500 फुट पाइप 2 मोटर लिख रखी थी, सर्वे में 3950 फुट पाइप और 2 मोटर। ये परमात्मा के चरणों में सर्वे भेजा था और पास होकर आज गुरुजियों ने इस गांव में 3950 फुट पाइप उपलब्ध करा दिए हैं। जो इनका बाढ़ का मामला था वो परमात्मा ने इन पर दया कर दी है, और पाइप इनके गांव में यहाँ उपलब्ध करा दिए हैं गुरुजियों की दया से। और हमारे लिए एक आदेश आपके लिए निवेदन है, गुरुजियों का जैसे ही पाइपलाइन दब जा उसी दिन सर्वे टीम को फ़ोन करना, वो गुरुजी के चरणों में हम प्रार्थना कराएंगे। अगर जी वहाँ के पाइप दब चुके हैं
और फिर गुरुजी आदेश देंगे, सर्वे होकर फिर गुरुजियों के चरणों में पास होकर फिर मोटर अगले ही दिन आपके गांव में गुरुजियों की रजा से उपलब्ध करा दी जाएगी। ये परमात्मा का हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है। जैसे ही ये भूमिगत पाइप करो, आप इसके अंदर पानी छोड़ना है पाइपों में, और कोई जोड़ लीकेज ना हो जा। और गुरुजी ने एयर वाल दे रखी है, वह एयर वाल लानी है और फिर बाद में मिट्टी डालनी है। ये आपसे निवेदन है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इस गांव का तहे दिल से हम गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। ग्रामीणों और ग्राम पंचायत का कहना है कि पिछले 25 से 30 वर्षों से गांव जलभराव की समस्या से जूझ रहा था। बरसात के समय गलियों और रास्तों में पानी भर जाने से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था और गांव का सामान्य जीवन प्रभावित होता था। ग्रामीणों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मिली इस सहायता के बाद अब गांव में बरसाती पानी की निकासी आसान होगी और लोगों को वर्षों पुरानी समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद मिली है, क्या कहेंगे? हम घर में बहादुर ही देंगे, काम बहुत बड़ा कर दिया। हाँ जी, समस्या जो थी गांव में उसके समाधान के लिए पहले कहाँ गए? की समस्या थी या पूरी हो जाएगी, पाइप पुइप सारी आली और समस्या हो जाएगी। हमने जो दिक्कत थी पानी की घड़ी, हाँ ये नहर का पानी था, उसका दौरा कोई थी, वो पानी पीवा था, बीमार हो जाता, बाढ़ बैठी बीमार हो जाती। ये भी वो पानी आ गया ना, ये हमारी बहुत समस्या मिट गई। ग्राम पंचायत फतेहपुरी, तहसील सालावाद, जिला झज्जर में आज सारा सामान आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच चुका है। सेवादारों से जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। जी। संत रामपाल जी महाराज ने आज फतेहपुरी गांव को कितना सामान जो है उपलब्ध करवाया है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखिए, ये परमात्मा की दया से 3950 फुट पाइप है। अच्छा। और 2 मोटर हैं 10 HP की। और हमारे लिए आदेश है, इनके लिए निवेदन है, जैसे ही भूमिगत पाइप हो जाएंगे हमारे को फोन करना। अच्छा। हम गुरुजी चरणों में प्रार्थना करके वापिस इनको जैसे गुरुजी के आदेश आएंगे तुरंत ही अगले दिन मोटर दे जाएंगे गुरुजी के आदेश अनुसार। और रही बात सामान की, यो जो सारा सलोचन, 2 बैंड वाल और ये प्लेट, नट, चैन, एयर वाल, यो कंप्लीट PVC पाइप, ये कंप्लीट सामान इन्होंने नीलानी, एक सुई भी। अच्छा। परमात्मा ने कति कंप्लीट दोनों लाइना का सामान दे रखा है, वो आज इस गांव को एंडोर कर दिया गुरुजियों के आदेश से। जी। सच्चाई। तो एक बार प्रधान जी से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रधान जी, कितना सामान आज प्राप्त कर लिया आपने? सामान जी, गांव की जो समस्या थी ना, वो पूरी समस्या निपट जाएगी। अच्छा। गुरु जी का आदेश से, गुरु जी की दया से आज हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या। कितने पाइप आज प्राप्त हुए? ये जी हमने तो सिर्फ 3000 की मांग की थी। अच्छा। हमारे गांव में जो सर्वे करने टीम आए तो 3950 का जो एरिया आया, आज 3950 फीट पाइप हमारे गांव में पहुंच मतलब चुके जी। आपने कम 900 किए। फुट पाइप हमने कम लिखे थे। इन्होंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया? अपनी तरफ से उन्होंने बढ़ा दिए। अच्छा। कि इतने में काम नहीं चलेगा, आपको लेके आनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक मेरे ख्याल से सुई भी हमने लेके आएंगे। अच्छा, ये भी सामान सारा आप देख रहे हो, सब नट भी, बोल्ट भी, वाशर, सब कुछ जो भी अवेलेबल है आपके सामने है, सब गुरु जी की दया से वहीं से आया। आ गया जी। अच्छा, जो मोटर पास आपके हो रखे हैं उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने आपको जिम्मेदारी दी है कि पहले पाइप दबाना, हाँ उसके जी, बाद बिल्कुल हमारी ये जिम्मेदारी है कि पाइप दबाई जाएंगी, पाइपों को कोई लीकेज वगैरह ना हो, ये सब चेक करके। कब तक दबा लेंगे? ये जी हम हफ्ते के अंदर अंदर दबा देंगे, क्योंकि जमींदारा टाइम चला हुआ, अभी ट्रैक्टर मिले 1-2 पूछा मैंने, तो शायद कल ही कोशिश रहेगी, परसों में कोशिश रहेगी कि हम जितना जल्दी होगा उतना हम दबा पाएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आज सारा सामान देख लिया, क्या कुछ कहेंगे? आज गुरुजी महाराज ने भाई हम जो उम्मीद लेके गए थे उससे ज़्यादा हमारे लिए, हमारे गांव के लिए सोचा है। और उसके एक छोटी सी चीज़ की भी कमी नहीं छोटी। गुरुजी महाराज ने भाई सब कुछ दे दिया है। हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लाना। हमने ये भी उम्मीद नहीं थी भाई, हम तो ये सोच रहे थे कि ये हम खुद लेके आएंगे। अच्छा, ये कि सब पाइप- फेविकॉल हाँ, वगैरह है? बिल्कुल, पाइप और मोटर आएंगी, लेकिन ये सारा सामान गुरुजी ने दे दिया भाई। क्या कहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से, गांव के किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का? हमारे गांव की पंचायत की तरफ से भाई, किसानों की तरफ से मैं तो यही कहूँगा भाई, जो लोगों के मन में विचार धारणा है कि भाई वहाँ पर कुछ ये है वो है, तो वहाँ जाके देखो एक बार। वहाँ जाने से भरम दूर होता है। हम वहाँ गए, हमने वहाँ देखा तो हमारा भरम दूर हुआ। अच्छा, बिल्कुल। कैसा लगा वहाँ पे जाके? वहाँ पे बिल्कुल अच्छा महसूस हुआ, अच्छा अनुभव मिला हमें वहाँ पे।
सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी। हाँ, जी, सरपंच व्यवस्था ये सब कुछ बढ़िया जी। हजारों आदमी खाना खा रहे हैं, सुबह में रह रहे हैं, वहाँ पे खाना पीना रहना सहना, तो आम आदमी की तो बस की बात है नहीं। ये तो भगवान तो हम सिर्फ पूजा करते हैं, मांग करते हैं, लेकिन परमात्मा का जो रूप है चमत्कार है बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब आज जो मदद पहुंची है गाँव में? जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की जो गरीब बच्चों की उनको पढ़ाई के लिए, गरीब मकान बनाना किसी के लिए, और ये पानी वगैरह निकालना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के अनुसार पाइपलाइन और मोटरों का कार्य पूरा होने के बाद गांव फतेहपुरी के दोनों जोहड़ों का अतिरिक्त पानी आसानी से ड्रेन नंबर 8 तक पहुंच सकेगा, जिससे गलियों, रास्तों और प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान होगा। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत उनके आदेश से गांव को यह राहत मिली है, जिससे वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।